हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद काफी कुछ स्टूडेंट्स को करना है, तो कैसे करना है, मतलब क्या, मतलब किसी को री एग्जाम देना है, मतलब किसी को केटी लग गया री एग्जाम देना है, या किसी का इंप्रूवमेंट एग्जाम है इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, या किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को नंबर कम मिला है, मुझे नंबर कम मिला है, मुझे रीचेकिंग के लिए जाना है, या किसी को फोटो कॉपी मंगाना है, या किसी को समझ लो कि मार्क्स की काउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है। तो कैसे करे, कहाँ करे, कोई बताने वाला नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा सर? तो मैं आपको सब चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th के रिजल्ट के बाद उनका सर्कुलर आ चुका है। ओके, किस चीज को लेकर? इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम को लेकर। जो भी स्टूडेंट जो है, किनको केटी लगा है, केटी लगा है मतलब क्या, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, 35 से कम नंबर आया, तो उसमें लिख के आ जाता है कि भाई यू आर एलिजिबल फॉर री एग्जाम। उसका मतलब क्या? उसका मतलब वो सब्जेक्ट में आप फेल हो और आपको वो री एग्जाम आप दे सकते हो। री एग्जाम कब होगा? जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई में होगा। तो फॉर्म अभी चालू हो चुकी है। ठीक है, फिर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को परसेंटेज बहुत कम आया है, मुझे ओवरऑल परसेंट बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, उसको इंप्रूवमेंट एग्जाम बोलते हो। अगर आप पूरा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का आप एग्जाम वापस से देते हो, ठीक है, और परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम कहा जाता है। ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, ठीक है, या एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, जो भी है, 35 या 35 से कम आया है, बराबर, 35 से ज्यादा है मतलब आप पास हो, 35 से कम आया मतलब आप फेल हो, तो उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ता है वापस से। उसे हम लोग री एग्जाम बोलते हैं या रिपीटर एग्जाम बोलते हैं। तो रिपीटर एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम का ये जो प्रकटन है, सर्कुलर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आ चुका है महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट पे, जिसमें एकदम साफ साफ मेंशन किया गया है कि 15 मई से लेकर ओके 24 मई तक आप जो है क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम या री एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और अगर उसके बाद भी देना चाहे तो भर सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा लेट फीस लगेगा। 25 तारीख से 29 मई लास्ट डेट है। जब तक आप भरोगे तो एक्स्ट्रा लेट फीस लगेगा, 500 रुपए 600 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा नॉर्मल चार्जेस के हिसाब से। नॉर्मल में चार्जेस बताओ तो एक सब्जेक्ट का आपको कोई री एग्जाम का हुआ है तो मुश्किल से कैसा 570 रुपीज एग्जाम फीस और 200 रजिस्ट्रेशन चार्ज, 100 रुपीज दिस एंड दैट वगैरह कर करके जो है होता है, मतलब समझ रहे हो? मतलब एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो 700 800 या 1000 रुपए तक हो सकता है। अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो उसका केटी का एग्जाम, री एग्जाम आप दे रहे हो तो। अगर समझ लो ऑल सब्जेक्ट आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कैसा हो जाता है कि 2 से 3 हजार रुपए लग जाते। समझ में आ रहा है? जिसमें ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम फीस, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह वापस देना पड़ेगा, वाई वापस देना पड़ेगा, वो सब चार्जेस, जो रेगुलेशन चार्जेस कॉलेज वाले आपके फॉर्म भरेंगे उसका चार्जेस, ओके, वो सब इंक्लूड करके 2 से 3 हजार रुपए हो जाते हैं अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो। री एग्जाम का जैसे मैंने बताया, ओके, 600 से लेकर 1000 रुपए तक जाता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का, जितने सब्जेक्ट आप करोगे, जितने सब्जेक्ट आपका फेल हुआ, जितने सब्जेक्ट आप री एग्जाम दो, उतने सब्जेक्ट का। ये कैसे करना है सर? इसकी क्या कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है? नहीं, इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, बट ये ऑनलाइन प्रक्रिया स्टूडेंट खुद नहीं भर सकते। किसको भरना पड़ता है? कॉलेज के टीचर को भरना पड़ता है उनके बिहाफ पे, मतलब आपके कॉलेज के आईडी से ही ये भरा जा सकता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपका जो 10th का जो स्कूल है आपका, जहां से आपका 10th का फॉर्म भराया गया है, ओके, 10th का आपने एग्जाम वगैरह दिया, करेक्ट, तो वहां पर आपको जाना होगा, वहां पर आपको जाना होगा और बताना होगा कि आपको री एग्जाम देना है या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, क्या देना है। तो आपको फिर वहां पर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, वहां पर आपको आपका जो है, जो भी चार्जेस लिए जाएंगे, जो भी उनको जेरोक्स कॉपी लगेंगे मार्कशीट के, वो सब आपसे लिए जाएंगे। ओके, वो सर लेकर आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा चीज दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ बताने वाली चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता दिया कि भाई मार्क्स या परसेंटेज बढ़ाने के लिए वापस से एग्जाम देते हैं। तो पिछले साल तक क्या रूल था? पिछले साल तक ये रूल था कि आप 2 बार दे सकते हो। जैसे अभी फैब में आपने दिया तो जून जुलाई में दे सकते हो, फिर वापस से फैब में आप दे सकते हो, बराबर। बट इस साल से गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको 3 अपॉर्चुनिटी दे रही है। उन्होंने 12वीं 12th में भी 3 अपॉर्चुनिटी दिया, आपके लिए भी 3 अपॉर्चुनिटी है। ओके, जून जुलाई 2025 में दे सकते हैं, फेब मार्च 2026 में देखते हैं एज यूजुअल लास्ट ईयर के हिसाब से। बट एक और अटेम्प्ट बढ़ चुका है, एक और अटेम्प्ट बढ़ चुका है, जून जुलाई 2026 में भी आप जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो मार्क्स या परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो ये इसमें बदलाव हुआ है, बाकी कुछ बदलाव वगैरह नहीं है। ओके, इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब इसमें जैसे क्या है कि हाँ, ये तो हो गया पूरा, ये मतलब हो गया री एग्जाम की बात, इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात, ये हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग फोटोकॉपी और बाकी चीज पे आएंगे। तो ये है उस चीज का प्रकटन सर्कुलर कि भाई री एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम, ये 2 पॉइंट को लेकर इसमें पूरा दिया हुआ है। स्कूल ही आना है और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं भर सकते आप। आपको स्कूल जाना है, स्कूल में ही आपको फॉर्म भरना है। कब तक भरना है? 24 मई, 24 मई तक आपको फॉर्म भर देना है। एग्जाम कब होगा? ओके, जुलाई, जून जुलाई
मेंशन किया गया, मतलब जून के लास्ट वीक में होगा। ओके, जून के लास्ट वीक से एग्जाम चालू हो जाएगी और जुलाई तक चलेगी। जो भी सब्जेक्ट आप करेगा वो टाइम टेबल के हिसाब से आपको, टाइम टेबल आएगा, टाइम टेबल के हिसाब से आपको देना होगा। तो ये हो गई इंप्रूवमेंट एग्जाम वगैरह की बात। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे तो मुझे लग रहा है ऐसा कि मार्क्स काउंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है, या आपको फोटोकॉपी मंगाना है, या आपको रिवोल्यूशन बोले तो रीचेकिंग कराना है। तो ये वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, नया वेबसाइट है ये। पुराना वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो काम नहीं कर रहा है, पुराना वेबसाइट पे नहीं होगा, सब इसी नए वेबसाइट पे होगा। इनफैक्ट 10th का 12th का भी नया वेबसाइट बना। ओके, तो 10th का भी, बट मैं ये लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर वो लिंक काम नहीं करेगी। आपको ये लिंक मैनुअली टाइप करना पड़ेगा गूगल पे, तो ही काम करेगा। गूगल के एड्रेस बार में आप जाएंगे और टाइप करेंगे SSC_student.maha_hssc_board.in, ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, पिन कमेंट में भी लिंक दे रहा हूँ। या तो आप पूरा का पूरा वहां से कॉपी करके पेस्ट करिए गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे, तो काम करेगा, या तो मैनुअली टाइप करिए तो काम करेगा। फिर आप बोलोगे यार ऐसा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया बट वो काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि वो बीच में अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर है इसके वजह से। अब 12th का क्या होता है, सेम लिंक है, खाली एस के जगह पे एच रहता है, HSC_ रहता है, बराबर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओके, जो हम बता रहे हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में आपको क्या होता है, कॉलेज स्कूल से नहीं करना होता है, ये आपको खुद करना रहता है ऑनलाइन, खुद आपको करना रहता है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको सब एक प्रोसेस करना होगा। तो पेरेंट्स ज्यादा ध्यान दे, मुझे मालूम है 10th वालों सब मोस्टली पेरेंट्स ही देखते हैं। ओके, तो आपको किस प्रकार से करना है, देखो बेसिकली ये पेज है, पेज में फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट का सीट नंबर, मदर नेम डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट करना होगा। सबमिट एंड नेक्स्ट आप करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, ईमेल डालना पड़ता है। ईमेल डाल के आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो, वैसे यहाँ पर पूरा आप प्रोसेस करके अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंट क्रिएट करके हो गया, उसके बाद सारे ऑप्शन आएंगे। क्या ऑप्शन आएंगे सर, कैसे आएंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, 12th वालों का मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया था। ओके, आपको भी मैं 12th वाला पीपीटी दिखा देता हूँ, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ अलग नहीं है। ओके, 12th का हम लोगों ने करके पूरा दिखाया था। ओके, तो ये वेबसाइट है। ओके, 10th का 12th का सेम ऐसा ही दिखता है। आप जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ओके, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, सब करोगे, करने के बाद फिर से आप सीट नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। जब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, नंबर दिया गया है 9028947883, यही नंबर है क्या, हम एक बार चेक कर लेंगे, 9028947883 बराबर, ठीक है। तो वही नंबर है, वही नंबर आपको बेसिकली भरना रहता है। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के अलावा अभी मैं, हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, ये इंस्ट्रक्शन का पेज लोड हो चुका है। ओके, 10th और 12th का पूरा सेम इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करने के लिए 50 रुपये लगेंगे। ओके, आप अगर फोटो कॉपी वगैरह मंगाएंगे तो 15 दिन लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप ईमेल पे मंगाइए, क्योंकि डाक और पोस्ट के द्वारा मंगाएंगे उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा ये नंबर दिया हुआ है। ओके, चार्जेस वगैरह यहाँ पर देखो 400 रुपीज़ दिया हुआ है। ओके, 400 रुपीज़ दिया हुआ है। अगर आप ये करा दे तो, फोटो कॉपी मंगा रहे तो 400 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा। ओके, और 15 दिन में आएगा। कितने दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और रहेगा यहाँ पर। ओके, अगर आप रीचेकिंग के लिए जाते हैं, हाँ यहाँ पर ये पूरा पूरा मुझे डिटेल पता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आप रीचेकिंग के लिए कराते हैं तो 300 रुपीज़ लगता है। रीचेकिंग कराने के लिए फोटो कॉपी मंगाना कंपलसरी होता है। फर्स्ट स्टेप आपको फोटो कॉपी मंगाएंगे, फोटो कॉपी आपको आएगा। ओके, 15 दिन में, 10 से 15 दिन में आएगा आपके मेल पर। वो आने के 5 दिन के अंदर, ओके, आपके स्कूल में जाके वो फोटो कॉपी आपको आपके स्कूल के जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे उससे चेकिंग कराना पड़ता है, कहीं पर मार्क्स बढ़ रहा है क्या, वो चेकिंग करा के, ओके, आपको एक पेपर होता है, एक पेपर बेसिकली होता है, मैं दिखाना चाहूँगा। ओके, एक पेपर बेसिकली होता है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। वहाँ पर आपको एक मतलब रिक्वेस्ट लेटर है बेसिकली, वो आपके स्कूल के टीचर से भरवाना पड़ता है। वो भरवा के आपको जो है, वो भरवा के बेसिकली आपको क्या करना रहेगा,
अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, ओके, फोटोकॉपी के साथ और उसके साथ अपलोड करना पड़ेगा। फिर दूसरे मॉनिटर को अलॉट किया जाएगा, वो चेकिंग होगी, चेकिंग होकर अगर आपको सचमुच बढ़ रहा है तो बढ़ा के दिया जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो नो चेंज करके लिख के आएगा। इसमें भी एक और चीज हो जाती है कि समझ लो आपका फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसमें भी रूल ये है कि 5% कम से कम बढ़ना चाहिए, मतलब 5 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका 5 मार्क्स बढ़ रहा है तो ही बढ़ा के दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क बढ़ रहा है या 2 मार्क बढ़ रहा है या 3 मार्क बढ़ रहा है तो आपको बढ़ा के नहीं दिया जाएगा। रूल के हिसाब से 5 मार्क कम से कम बढ़ना चाहिए, ओके, 5 मार्क या 5 से ज्यादा बढ़ेगा तो आपको बढ़ा के दिया जाएगा। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क बढ़ता है तो आपको बढ़ा के नहीं दिया जाएगा, ये सर रूल एकदम स्पेसिफाई है। अगर आप बोलोगे कि अरे सर फिर तो जिसका 90+ है वो लोग क्या करेंगे, उतना थोड़ी ना बढ़ेगा उनका, तो 1-2 नंबर ही बढ़ेगा या 3 नंबर बढ़ेगा। हाँ तो उनके लिए एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट का 90 के ऊपर स्कोर है, 90 या 90 के ऊपर स्कोर है और उनका अगर वो रिवोल्यूशन के लिए डाल रहे हैं उनका 1 मार्क या 2 मार्क भी बढ़ेगा तो बढ़ा के दिया जाएगा। ओके, 90 या उसके नीचे, 90 के नीचे वाले जो भी है उनमें ये रूल लागू होता है कि भाई कम से कम 5 नंबर तो बढ़ना चाहिए तो ही बढ़ा के मिलेगा, अदरवाइज बढ़ा के नहीं मिलेगा, ये उनके रूल है। ठीक है, तो सारी चीजें मुझे आपको जानकारी देना है बट थोड़ा स्लो दूंगा, मैं अच्छे से दूंगा ताकि आपको सब समझे। ओके, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीजें जो होती है पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी दुविधाजनक होती है, ओके, क्लैरिटी नहीं मिलती है, इसीलिए मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। इनफैक्ट आपको ये वेबसाइट के बारे में भी किसी ने नहीं बताया रहेगा। अभी हम लोग कैसा 12th वालों को गाइड करते रहते हैं, हमको सब पूरा रूल रेगुलेशन पता है तो हम आपको गाइड कर पा रहे हैं। ओके, नहीं तो ये वेबसाइट के बारे में भी किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, हाँ तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि वो कौन सा लेटर है, वो कौन सा लेटर है जो आपको स्कूल के टीचर से लिखवा के अपलोड कराना पड़ेगा अगर आप रीचेकिंग के लिए डाल रहे हो तो यहाँ ये अपना वेबसाइट है, वेबसाइट में यहाँ पर देखिए नीचे लिखा रहता है टीचर्स रिमार्क फॉर रिवोल्यूशन। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वो लेटर है, ये वो लेटर है, इसको आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके यहाँ पर टीचर को लिख के देना रहेगा, डेट, कौन सा सब्जेक्ट है, ओके, शिक्षकचे नाव म्हणजे टीचरचे नाव, ओके, कोणता विद्यालयामध्ये आहे, ओके, नंतर 10वी आहे की 12वी आहे, 10वी आहे तर 12वीला कट करायचे आणि कोणता विषय आहे ते ठेवायचे इथे इकडे लिहायच्या, ओके, मॅथ्स आहे, सायन्स आहे, कोणता सब्जेक्ट आहे तर ज्या रिचेकिंग मध्ये आपण टाकत आहे, नंतर इकडे आपल्या फॅब मार्च मध्ये कोणता वर्ष आहे ते लिहायचे आहे, नंतर त्याच्यामध्ये पूर्ण डिटेल लिहायचं आहे की कोणता क्वेश्चन नंबर मध्ये, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये, क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये मार्क्स वाढ़त है, ओके, कौन से बेसिकली क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ रहे हैं, ओके, वो उनको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में जो है मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, ओके, ऐसा ऐसा पूरा लिख के देना रहेगा। यहाँ पर टीचर का साइन रहेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन और स्कूल का स्टैंप रहेगा, ये लिख के ये अपलोड करना रहेगा। ओके, ये अपलोड करने के अलावा जो आपको फोटोकॉपी आया है वो भी अपलोड करना रहेगा और आपको पेमेंट वगैरह करना रहेगा। अब प्रोसीजर पे आते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, अब प्रोसीजर पे आते हैं। ये हम लोग ने 12th का बनाया था, ओके, उसी हिसाब से मैं आपको 10th के लिए भी गाइड कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी, सीट नंबर फर्स्ट टाइम पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपका 4 फेज होता है, वहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाई होता है, फिर आपका अकाउंट क्रिएट होता है, अकाउंट क्रिएट होगा, फिर आपको वो सीट नंबर और पासवर्ड जो आप याद रखोगे वो बार बार उससे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताया, रूल रेगुलेशन, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और टीचर का जो लेटर लिखवा के लेना है वो यहाँ पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद सीट नंबर पासवर्ड डाल के बार बार यहाँ से लॉग इन करना है। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ये हेल्प डेस्क नंबर है। ठीक है, अब आते हैं रूप जो अपने को करना है उसके ऊपर, तो ध्यान से अब देखना है, अभी ध्यान से देखना है, अभी तो सब मैं ओरली बता रहा था, ओके, अब ध्यान से देखना है। आप जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर पेज ओपन होने के बाद आपका 10th की 12th है तो आपका 10th है तो आप 10th पे क्लिक करोगे, क्लिक किया, क्लिक कर ये लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के बाद ये आएगा, ओके, ये उल्टा हो गया है, ये पहले आएगा फिर ये आएगा। फिर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखते हैं 3 ऑप्शन, कितने ऑप्शन दिखते हैं आपको? 3 ऑप्शन, मैं ध्यान से एकदम आपको बता रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखें तो बेटर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? ये 3 ऑप्शन है, यही ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो पहले आप ये देखिए ये वाला। ठीक है, अब आपके पास 3 चीज आप करा सकते हैं, या तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, मतलब मार्क्स की काउंटिंग कि मार्क्स की काउंटिंग प्रॉपर तो हुई है कि नहीं हुई है, कभी अपने को ऐसा डाउट रहता है ना। ठीक है, तो उसके लिए 50 रुपीज पर सब्जेक्ट लगता है। ओके, आप फोटो कॉपी मंगाना चाहते हैं, 400 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, एंड फोटो कॉपी आप जब मंगाएंगे वो आएगा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन ओपन होगा। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, ओके, तो थर्ड ऑप्शन ओपन नहीं है, मतलब थर्ड ऑप्शन आप क्लिक नहीं कर सकते, आप या तो फर्स्ट ऑप्शन या तो सेकंड ऑप्शन क्लिक कर सकते।
तो आप फोटोकॉपी पहले मंगाएंगे पर सब्जेक्ट 400 रुपीज पे करके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन ओपन होगा, फिर आप थर्ड ऑप्शन के लिए जा पाएंगे, रिवोल्यूशन बोले तो रीचेकिंग के लिए। तब तक आपको क्या करना है, फोटोकॉपी मंगाना है। फोटोकॉपी मंगाने का कितने दिन में आएगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, 1 हफ्ता, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आता है। ओके, इससे और देखो पोस्ट ऑफिस से मंगाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इससे सबसे बेस्ट रहता है ईमेल से मंगाओ। ईमेल से मंगाओ, पीडीएफ आता है, आप उसका प्रिंट निकाल सकोगे और जो भी प्रक्रिया आप कर पाओगे। पोस्ट में क्या हो जाएगा, कभी कभी वो इंडियन पोस्ट से भेजते हैं, तो पोस्ट ऑफिस वगैरह में अटक गया, आपको नहीं मिला, तो दिन वहीं से निकल जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, फोटोकॉपी निकालने के फोटोकॉपी निकालने से 5 दिन के, फोटोकॉपी मतलब आपने भिजवाया, मतलब आपने ये फॉर्म भरा भी बराबर, फोटोकॉपी आपको आया जो भी दिन में आया, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, वो फोटोकॉपी आपको आते ही उस दिन से 5 दिन के अंदर आपको रिवोल्यूशन के लिए आपको डालना पड़ता है, उसके बाद आप नहीं डाल सकते। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात, ये जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ ये कब तक कर सकते हैं सर, कभी भी कर सकते हैं नहीं, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट का एक डेट डिक्लेयर हुआ था 10th का, रिजल्ट आया, रिजल्ट दिन के, रिजल्ट को डे 1 हम लोग काउंट करेंगे, उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको ये प्रोसेस करना है। 16वें दिन आप करोगे नहीं कर पाओगे, ये सारे प्रोसेस बंद हो जाएंगे। 15 दिन के आपको ये अंदर प्रोसेस करना है। आप या तो फोटोकॉपी मंगाओ या तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराओ। फोटोकॉपी मंगाएंगे, वो 10 दिन में आएंगे, 10 से 15 दिन में, उसके बाद 5 दिन के लिए आपको ये थर्ड ऑप्शन ओपन होगा, तब आप ये थर्ड ऑप्शन रीचेकिंग का डाल सकते हो। जिस पेरेंट को नहीं समझा, स्टूडेंट को नहीं समझा, एक बार वापस से देखो मैंने क्या बोला। ओके, तो लेट्स सी। तो यहाँ पर आपके पास अपने पास है 3 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बंद है, जब तक फोटोकॉपी नहीं मंगाएंगे आपको ये ओपन नहीं होगा। अपने पास है बाकी 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वेरिफिकेशन विदाउट फोटोकॉपी। अब ये बोर्ड वाले हैं, कुछ भी चीज नॉर्मल तरीके से नहीं करते, लीगल तरीके मतलब सिंपल तरीके से नहीं करते, प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। अभी यहाँ पर वो डायरेक्ट लिख सकते थे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सिंपल, पर उन्होंने लिखा है वेरिफिकेशन विदाउट फोटोकॉपी, मतलब आपको सिर्फ वेरिफिकेशन कराना है, फोटोकॉपी नहीं मंगाना है। तो पर सब्जेक्ट 50 रुपीज लगता है। तो आपको ये क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे सारे सब्जेक्ट ऑप्शन हुए, जैसे यहाँ पर इंग्लिश दिख रहा है, वैसे आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सोशल साइंस, साइंस सब दिखेगा। फिर जिस जिस सब्जेक्ट का आपको करना है उस सब्जेक्ट को क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट कर लेंगे आप, सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिख के आएगा वेरिफिकेशन विदाउट फोटोकॉपी, यहाँ पर लिख के आएगा विथ कॉपी, आपको क्या लिख के आएगा विदाउट फोटो, ये जिस स्टूडेंट ने किया उसने फोटोकॉपी मंगाया था, तो विदाउट फोटोकॉपी लिख के आएगा। फिर आपने जो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया वो आएगा यहाँ पर, अभी आप 12th वालों का है तो इंग्लिश फिजिक्स दिख रहा है, आपको आएगा इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी है, टोटल करके जो भी फीस आएगा वो आएगा। ओके, फिर आप यहाँ पर पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऐसा पूरा आपका स्टूडेंट का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह दिखेगा। ओके, अभी यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है, सब हाइड है, ठीक है, अमाउंट दिखेगा, आप यूपीआई वगैरह ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट कर दोगे हो जाएगा, फिर आपको स्टेटस चेक करता रहना रहेगा आपको। ओके, ये था फर्स्ट ऑप्शन के लिए। आप कोई ऐसा चाहता है कि मैं नहीं, मुझे फोटोकॉपी भी मंगाना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, देखो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है वेरिफिकेशन विद फोटोकॉपी। अभी किसी को रीचेकिंग करना है तो भी ये करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, कंपलसरी प्री रिक्वेस्ट स्टेप पे ये, अगर आप रीचेकिंग में डालना चाहते हो तो फोटोकॉपी मंगाना ही पड़ेगा। फोटोकॉपी आएगा तभी आप थर्ड ऑप्शन कर पाओगे, नहीं थर्ड ऑप्शन कर ही नहीं पाओगे, तो मतलब ये वाला करना ही है। तो वेरिफिकेशन विद फोटोकॉपी आपने सिलेक्ट कर लिया, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपको करना है वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, ओके, देन साइंस, ये सोशल साइंस, कौन से सब्जेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिख के आएगा वेरिफिकेशन विद फोटोकॉपी। यहाँ पर स्टूडेंट ने ईमेल से सिलेक्ट किया है, आप भी ईमेल ही डालिए, पेरेंट आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, ईमेल जो आपका लॉगिन है, आपके पास एक्सेस है, आप यूज कर रहे हो वही डालो, आप किसी का भी ईमेल मत डालो, ईमेल पे आएगा तो आपको चेक करने को आना चाहिए, करेक्ट। दूसरी बात, बाय पोस्ट मत करना, बाय पोस्ट करोगे वो कब आएगा आपको आता पता नहीं चलेगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, पोस्ट में आता नहीं प्रॉपरली, ईमेल में फटाफट आता है। तो ईमेल में आप डालेंगे, ईमेल में डालने के बाद ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट दिखेगा, यहाँ पर इंग्लिश फिजिक्स दिख रहा है, वहाँ पर आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया वो सब सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ दिखेगा। और जैसे मैंने बोला पर सब्जेक्ट 400 रुपीज़, तो अभी ये स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट डाला है तो 400 800 हो गया, आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा आपका भी 800 हो जाएगा। अगर आपने और ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, वो पूरा पे आएगा। यहाँ पर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नाम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, फ़ोन नंबर वगैरह आता है सब यहाँ पर हाइड किया है मैंने, आपके में आएगा। ओके, अमाउंट आपको पे कर देना, पे करने के बाद हो जाएगा। ओके, पे करने के बाद हो जाएगा। 50 रुपीज़ चार्जेस होते हैं अपना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। अगर आप फोटोकॉपी नहीं मंगाते तो फोटोकॉपी मंगाएंगे 400 रुपये। फोटोकॉपी हमने मंगा लिया, फोटोकॉपी आपके पास आ गया, फोटोकॉपी आपके पास आया इसमें, ओके, ईमेल में, तब जाके ये थर्ड ऑप्शन ओपन होगा। ये कैसा दिख रहा है आपको, वैसा ये भी दिखेगा, ठीक है, वैसा ये भी। अभी ये आपको लग रहा है डार्क मोड क्यों है,
मैं वो करके बता देता हूँ, नहीं तो भाई बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मेरा अलग है आपका अलग है। अभी देखो यहाँ पर एक बटन है, ये हो गया डे मोड। ओके, अब हमने स्टूडेंट का जब भरवाया था, ओके स्टूडेंट का डार्क मोड में था, इसीलिए सारे स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह सब जो है डार्क मोड में आए हैं, इसलिए तो आप कंफ्यूजन मत हो ना। ओके, देखो ये चीज को मैं धीरे धीरे आराम से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, पहली बात तो आपको स्कूल वाले करके नहीं देंगे, आपको खुद करना होता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये। थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो मतलब आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, करेक्ट। ईमेल गलत डाल दिया आपने तो आएगा नहीं, बराबर। फिर इसमें कुछ हमने कुछ जो सब्जेक्ट करना था वो सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया तो गड़बड़ हो सकता है। आपने पहले ऐसा समझ लो ये करवा दिया, फिर आपको थोड़ी देर के बाद लगेगा कि सर नहीं मुझे फोटो कॉपी मंगाना था, अब मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं होगा, एक ही बार का ऑप्शन, एक बार आपने कर दिया डन तो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीट नंबर पे डिपेंड है। ऐसा भी नहीं है कि आप नया आईडी बना के नहीं कर पाओगे, समझ रहे, एक स्टूडेंट का एक ही आईडी बन रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस मैं जितना धीरे से बता रहा हूँ आप भी उतना केयरफुली करना, घाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया दूसरा आप कर लोगे आ जाएगा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन ओपन होगा, तीसरा ऑप्शन ऑप्शन होने के बाद क्या करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो आपको फोटो कॉपी आई है उसमें आप करेक्शन करवाओगे स्कूल वालों से, करवा के जो मैंने लेटर आपको एक दिखाया था थोड़ी देर आगे पहले, जिसने नहीं देखा वीडियो आगे देखे पीछे आके देखो, ओके वो जो है एक बार वापस मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर लिखा रहता है टीचर रिमार्क डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये इसमें पूरा लिखवा के लेना है कौन से सब्जेक्ट का कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ रहे हैं। ओके, और टोटल जैसे मैंने बताया 5 मार्क्स से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, टीचर का साइन, प्रिंसिपल का साइन, स्टैम्प, ये करके आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर जब आप ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा पीडीएफ में, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एडोब स्कैन से आप उसको फोटो लेके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और पर सब्जेक्ट से मैंने आपको बताया 300 रुपीज़ है। ओके, तो 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आप उसको डालना रहेगा, वो डाल के या सब्जेक्ट सिलेक्ट करके वापस से ओके वो पीडीएफ आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। 300 रुपीज़ है, ठीक है, ऐसा ऐसा है। तो ये पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने पूरा प्रक्रिया आपको 10th का बताया, ठीक है। तो होप्स आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। कुछ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो देखो मैं जानबूझ के धीरे धीरे बता रहा था ताकि कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट है तो उनको समझ में आए, सब कुछ क्लैरिटी मिले, ओके। तो A to Z मैंने एकदम अच्छे तरीके से बताया, आपको नहीं समझा एक बार वापस वीडियो देखिए, आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो नए कानून के हिसाब से नए रूल रेगुलेशन जो भी आए सब मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। चाहे वो इंप्रूवमेंट का 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट हो चुका है वो हो, या इंप्रूवमेंट एग्जाम का लास्ट डेट हो, या तो रिवोल्यूशन का लास्ट डेट क्या हो सकता है, बराबर, एग्जाम कब हो सकता है, इंप्रूवमेंट का फॉर्म क्या करना है, ओके, फिर आपको फोटो कॉपी मंगाना है या वेरिफिकेशन कराना है उसके लिए क्या करना है, तो A to Z हमने बता दिया आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छा लगा रहेगा, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, अच्छा लगा तो फीडबैक भी आप दीजिए, और कुछ समस्याएं वगैरह है तो कमेंट में डालिए, ठीक है। और यस मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो की तरफ। आपको क्या चाहिए और क्या कौन कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट में हमें फीडबैक दे सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। 11th के एडमिशन से रिलेटेड मैं बता दूं अभी वो टीम काम कर रही है पोर्टल के ऊपर, उनको मतलब मोस्टली 1 वीक लग सकता है, ओके 1 वीक के बाद जो है आपका एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से फुल फ्लेज में, ओके। तो 1 वीक के बाद आपको 11th admission.org पे आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है, एडमिशन प्रोसेस पूरे महाराष्ट्र का 11th के लिए, ठीक है। और दूसरी बात जिसको जो 11th में आ रहे हैं साइंस लेने वाले तो दिनेश सर ऐप आपको पता होना चाहिए, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल आपको पता होना चाहिए जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो। और हमारे दिनेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं महाराष्ट्र में, ये भी आपको पता होना चाहिए, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। और हमारा एकदम 11 रुपीज का फ्री बैच है, फ्री बैच सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज आता है 11 रुपीज, ओके। रिकॉर्डेड बैच है 11th का मैथ्स का फुल सिलेबस आपको सिर्फ 11 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा दिनेश सर ऐप पर, ओके। सक्सेस बैच, नो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस, ओके, ओनली 11 रुपीज, तो वो आप जरूर ले ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट गाइस।